12 बरस के रोगन को कैसे। तो आइए आज हम सीखेंगे कि एक प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने आज फिर मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करूं। और आज मैं बात करूंगा 12 बरस के रोगन की चंगाई के विषय में, कि उसने किस तरीके से चंगाई पाई। देखिए, उसके अंदर एक बहुत बड़ी खूबी थी जो आज हम सीखेंगे। आज मैं ये जो मैसेज देने वाला हूँ 4 बातों से आपको सिखाऊंगा, 4 तरीके से जो इस 12 वर्ष के रोगन ने चंगाई पाई। तो 4 तरीके से सिखाऊंगा इसके जीवन में एक बड़ा छुटकारा कैसे आए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भी एक बड़ा छुटकारा आए, बड़ी चंगाई आए। बहुत सारे लोग काफ़ी समय से प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन उनके जीवन में चंगाई नहीं होती, उनके जीवन में छुटकारा नहीं होता। बहुत सारे लोग अपनी रिक्वेस्टों को देते रहते हैं, प्रार्थना रिक्वेस्टों को देते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में चंगाई नहीं आती। तो आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको सिखाऊंगा कि आपके जीवन में एक अद्भुत छुटकारा और एक अद्भुत चंगाई कैसे आ सकती है। आपकी कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ 2 मिनट के अंदर चली जाएगी। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय और उसकी 43 आयत को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे लिखा है, एक स्त्री ने जिसको 12 बरस से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वेदों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसी ने छुआ है। जब सब मुकरने लगे तो पतरस उसके साथियों ने कहा, है स्वामी, तुझे तो भीड़ दबाए रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। अब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। सो प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। सच में परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के पढ़े जाने के द्वारा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस वचन में किस तरीके से इस औरत ने चंगाई पाई। सबसे पहली बात मैं आपको सिखाऊंगा कि एक बड़ा छुटकारा कैसे आता है और इस औरत के जीवन में कैसे एक बड़ा छुटकारा है। सबसे पहली बात सीखने वाली बात है, ये ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, हमें सुनने वाला होना है। अगर हम ध्यान से सुनेंगे नहीं कि अगला बंदा क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, तो आपके जीवन में कभी छुटकारा, कभी चंगाई कभी नहीं आएगी। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 10 अध्याय उसकी 17 आयत कहती है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, परमेश्वर का वचन कभी भी आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। तो बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, ये औरत के अंदर जो खूबी थी, सुनने की बड़ी खूबी थी। क्योंकि बाइबल कहती है कि ये जब भी सुनती थी, कि जब इसने सुना होगा तभी ये यीशु मसीह के पास आई। और दूसरी बात, इस औरत के अंदर थी जाने वाली। क्योंकि लोगों के अंदर एक बड़ी वो है कि सुनना नहीं पसंद करते। सबसे पहली बात मैं इस बात को क्लियर करूंगा, लोग सुनना पसंद नहीं करते। और अगर वो सुनना पसंद नहीं करेंगे तो छुटकारा कैसे होगा। बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, विश्वास बिना सुने कभी नहीं आएगा। जब तक आप सुनेंगे नहीं, विश्वास नहीं आएगा, और विश्वास नहीं आएगा तो छुटकारा भी नहीं आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात, हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये संदेश आपने पूरा सुना, बिल्कुल भी बीच में काटा नहीं, तो आप सच में एक बड़े छुटकारे को अपने जीवन में देखेंगे, बड़ी चंगाई को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दूसरी बात, इस औरत के अंदर जाने वाली थी। क्योंकि जब ये सुनती थी तो वचन में लिखा है कि ये अलग अलग वैद्यों के पास गई। जब इसको बताया जाता था फलानी जगह वैद्य है, वो अच्छी दवाई देता है, उसके पास गई, फिर दूसरे के पास गई, फिर तीसरे के पास गई। वचन में क्या, इसने अपनी कमाई क्या कर दी, वैद्यों के पीछे गवा दी, लेकिन फिर भी इसको छुटकारा नहीं मिला, फिर भी इसको चंगाई नहीं मिली। क्यों? कारण क्या था? कारण ये था कि इस औरत को, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस औरत के अंदर ये बहुत बड़ी अच्छी बात थी। क्योंकि कौन नहीं, आज अगर आप बीमार हैं, आप क्यों नहीं जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि मैं वहाँ पर जाके ठीक हो जाऊँगा। तो जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मेरा बेटा बीमार हो तो हम जहाँ भी बोलते थे लोग, हम वहीं जाते थे। तो लोग जाते हैं, तो जब तक हम जाएंगे नहीं, कुछ लोगों का आज सिस्टम क्या है कि वो सोचते हैं कि घर में बैठे बैठे चंगाई हो जाए, घर में बैठे ही बैठा छुटकारा मिल जाए। कभी ऐसा नहीं होगा अगर आप जाने वाले भी नहीं।
अगर आप संगति में नहीं जाएंगे, प्रेयर में नहीं आएंगे, चर्च में नहीं जाएंगे, तो आपका कभी छुटकारा नहीं हो सकता। अगर आप छुटकारा चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा, चर्च में भी जाना पड़ेगा, मीटिंग में भी जाना पड़ेगा, प्रेयर भी करवानी पड़ेगी। तो ये बहुत जरूरी है। और जो तीसरी बात थी वो बहुत खास बात थी उसके अंदर। तीसरी बात थी, बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो विश्वास करने वाली औरत थी, और उसके अंदर विश्वास, वो कहती है अपने आप को, और ऐसा विश्वास उसके अंदर, वो कहती है अगर मैं यीशु के पल्लू को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि ये बात इसने अपने अंदर ठान ली। आज ये बात कोई नहीं ठानता है। लोग कहते हैं हम विश्वास करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी भी ये बात ठानी है कि प्रभु से आज मैं छुटकारा पा लूंगा या चंगाई पा लूंगी? तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, जब वो अंदर से ठान लेते हैं, परमेश्वर ने उनको चंगा किया। एक बार की मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक बार गांव में था, तो मैंने परमेश्वर के एक वचन को पढ़ा, और जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, उस दिन मुझे कई दिनों से बुखार आ रहा था, और बहुत तेज बुखार था। जब मैंने उस वचन को पढ़ा, उस वचन ने मुझे हियाव दिया और मैं उठकर चलने लगा, और परमेश्वर ने मुझे उसी टाइम छू लिया और मुझे चंगाई दी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमें ठानना पड़ेगा कि परमेश्वर हमें आज मुझे चंगा करेगा, मुझे छुटकारा देगा। हालेलुया। तो अगर आप अपने अंदर फेथ नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं, ये बात ठान नहीं लेते हैं कि प्रभु से आज मैं चंगाई पाऊंगा, तब तक आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। आप चर्च में जाते रहिए, आपको वचन से उत्साहित होते रहेंगे, आप सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, छुटकारा जब भी आएगा जब आप अपने अंदर से ठान लोगे कि आज मुझे पिता प्रभु परमेश्वर मुझे छुएगा, और आज मैं यीशु के नाम में चंगा होकर जाऊंगा। हालेलुया। तो ये 3 बातें जो मैंने आपको सिखाई है, बहुत खास है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वचन में लिखा है कि जब इस औरत के अंदर ये बात जो खास थी, इस बात को परमेश्वर ने देखा कि भाई इस औरत ने तो क्या किया, इस औरत ने अच्छे से सुनने वाली औरत है, और इसने सुना, अलग अलग जगहों पर भी गई, जाने वाली औरत भी है, और इसने फिर फेथ किया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसका विश्वास इसके जीवन में एक बड़े छुटकारे को लेकर आया, एक बड़ी चंगाई को लेकर आया, कि आप जोर से हालेलुया बोल सकें। एक बड़ी चंगाई और एक बड़ा छुटकारा इसके जीवन में। और जो चौथी बात है, कबूल करना, मतलब मान लेना। जब इसने चंगाई पाली, बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु कह रहा है कि किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। चेले कह रहे, प्रभु आपके ऊपर तो भीड़ गिर रही है और आपको दबा रही है। तो प्रभु ने कहा, नहीं, मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है। और बाइबल कहती है ये औरत छुप न सकी, और इसने अपनी गवाही को परमेश्वर के सामने बता दिया, और इसने कह दिया कि मैंने किस कारण से उसे छुआ। और प्रभु ने कहा, जा बेटी, तेरे विश्वास ने क्या किया, तुझे छुटकारा और चंगाई दे दी है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल जो कहती है, परमेश्वर का वचन जो कहता है, ये 4 बातें अगर आपके जीवन में होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह से आप बहुत जल्दी एक बड़े अद्भुत छुटकारे को अपने जीवन में पा पाएंगे। तो आज बहुत सारे लोग छुटकारा नहीं पा पाते। ये 4 बातें अगर आपने सीख ली, तो आपकी चंगाई को कोई रोक नहीं सकता, आपके छुटकारे को कोई रोक नहीं सकता, और आपका छुटकारा जो सालों से बना हुआ है, वो आपको 2 मिनट में उड़ने वाला है। हालेलुया। ये वीडियो जितने लोगों ने देखी है, मैं विश्वास करता हूँ वो इस वीडियो के द्वारा ब्लेस हुए। सो गॉड ब्लेस यू। जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपने क्या सीखा, और ताकि आपकी राय को मैं देखूं। और मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, मैं आपके कमेंटों को पढ़ता हूं। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और बेल को भी प्रेस कर ले, जब भी मैं लाइव आऊं या कोई भी वीडियो डालूं, परमेश्वर के वचनों को डालूं, तो आप तक पहुंच पाए। सो गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष।